नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह विशेष महत्व वाली एकादशी है क्योंकि यह पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत केवल व्रती को ही पुण्य प्रदान नहीं करता, बल्कि उसके 7 पीढ़ियों तक के पितर भी तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस व्रत के प्रभाव से पितर लोक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और व्रती को भी अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। इस बार इंदिरा एकादशी की तिथि और समय। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर बुधवार रात्रि 12:21 बजे से हो रहा है, जो कि 16 सितंबर मंगलवार की देर रात का समय होगा। इसका समापन 17 सितंबर बुधवार रात 11:39 बजे होगा। इस बार का व्रत केवल 17 सितंबर बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 16 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। पूजा का शुभ समय प्रातः 4:57 से 6:07 तक है। इस दिन प्रातःकाल 6:26 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूरा दिन पुष्य नक्षत्र का रहेगा। ये दोनों नक्षत्र पितृ कार्यों और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर बुधवार की रात 11:40 से होगा और इसका समापन 18 सितंबर गुरुवार की रात 11:24 पर होगा। हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को प्रातः 5 बजे तक रहेगा। व्रत पारण का समय। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 18 सितंबर को किया जाएगा। सूर्योदय के बाद प्रातः 6:18 से 8:30 बजे तक पारण करना शुभ है। यदि भक्त किसी कारण से सुबह पारण न कर सके तो दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच भी व्रत खोल सकते हैं। पूजा विधि और विशेषता। अन्य एकादशी व्रतों की तरह इस दिन उपवास, जप, ध्यान और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु इसकी विशेषता यह है कि इस दिन शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा अनिवार्य मानी जाती है। प्रातः स्नानादि से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लें। यदि व्रत का पुण्य पितरों को देना है तो संकल्प में अवश्य कहें। इसके बाद शालिग्राम भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। पीले पुष्प, अक्षत, रोली और यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य है। तुलसी दल के साथ नैवेद्य और भोग लगाएं। इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा उपरांत पंचामृत व भोग सभी में बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। दिन भर उपवास करें और संध्या के समय पुनः विष्णु जी की पूजा करें। द्वादशी तिथि को पूजा अर्चना के बाद किसी निर्धन को दान देकर व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल अथवा पंचामृत से करें। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। महत्व। इंदिरा एकादशी व्रत से न केवल व्रती के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसके पितरों की आत्मा भी संतुष्ट होकर मोक्ष पाती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणा